लेकिन अमेरिका अब इस युद्ध को 360 डिग्री का टर्न देने जा रहा है। रूस की बढ़ती बेचैनी की वजह वो प्लान भी है जिसके बारे में रूस कभी सोच भी नहीं सकता था। आपको यकीन नहीं होगा कि यूक्रेन रूस के कुछ इलाकों पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। दोनों देशों की ताकत के अनुपात में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन पश्चिमी देश जानते हैं कि यह युद्ध तभी खत्म होगा जब रूस बातचीत के लिए मजबूर होगा। यही वजह है कि इस बार यूक्रेन सिर्फ अपनी जमीन छुड़ाने की नहीं बल्कि रूस के कुछ इलाकों पर कब्जे की जंग भी लड़ेगा। कोशिश है कि पुतिन अपने इलाके को छुड़ाने के लिए डील करने की टेबल पर आए और यूक्रेन के कुछ इलाके भी फ्री हो सकें। इसमें लुहांस्क, डोनेट्स्क के साथ साथ क्रीमिया भी हो सकता है। अब सिर्फ बारूद के बदले बारूद नहीं बल्कि युद्ध के बाद का एक एक हिसाब होगा। अब सिर्फ खून के बदले खून नहीं बल्कि जमीन के इंच इंच का हिसाब होगा। अब सिर्फ वर्तमान का नहीं बल्कि अतीत पर भी बात होगी। कब्जे के बदले कब्जा करने की जंग होगी। समझौता बराबरी पर होगा, नहीं तो रूस का नक्शा बदल जाएगा। नक्शा बदलने की बारी 30 अप्रैल से युद्ध भारी। फरवरी में रूस की सेना यूक्रेन में घुसी थी, लेकिन अब यूक्रेन की सेना आगे बढ़ेगी। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन की जमीन पर कब्जा जमाया, लेकिन अब यूक्रेन की सेना बॉर्डर पार करेगी। यूक्रेन के टारगेट पर बॉर्डर पर मौजूद कई छोटे छोटे इलाके होंगे। यूक्रेन के टारगेट पर ब्रियांस्क, बेल्गोरोद, ओरियोल, तुला, कुर्स्क के इलाके हो सकते हैं। रूस में घुसकर कई इलाकों में यूक्रेन का झंडा फहराने की तैयारी है। रूस में इतनी बेचैनी क्यों है? रूस की सेना इतनी तैयारी क्यों कर रही है? पुतिन ताबड़तोड़ मीटिंग क्यों कर रहे हैं? न्यूक्लियर हथियारों की धमकी क्यों दी जा रही है? हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट क्यों किया गया? ऐसे तमाम सवालों का जवाब अब आपको मिल गया होगा। यूक्रेन के इस प्लान की जानकारी पुतिन को अपने जासूसों से नहीं मिली, बल्कि यूक्रेन के एक कमांडर के इंटरव्यू के हवाले से छपी रिपोर्ट से रूस को इस बड़ी प्लानिंग की जानकारी मिली है। अजोव कमांडर के इंटरव्यू से खुलासा हुआ है कि यूक्रेन रूस के छोटे इलाकों पर कब्जे की योजना बना रहा है। कब्जे वाला इलाका देने के लिए रूस के साथ यूक्रेन समझौता करेगा। रूस से यूक्रेन लुहांस्क, डोनेट्स्क खाली करने के लिए कहेगा। क्रीमिया पर भी रूस से यूक्रेन की बात हो सकती है। प्राथमिकता तो क्रीमिया ही है, लेकिन यूक्रेन कितना कामयाब होगा ये भविष्य में पता चलेगा। सिर्फ यूक्रेन की सेना ही नहीं बल्कि यूक्रेन का अजोव बटालियन भी इसकी तैयारी कर रहा है। यूक्रेन को रूस के इलाकों पर कब्जा करने का आइडिया अमेरिका ने नहीं बल्कि इतिहास के एक युद्ध से मिला है। रूस और चेचन युद्ध के इतिहास से यूक्रेन को ये आइडिया मिला है। चेचन लड़ाकों ने पहली लड़ाई में रूस के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। बाद में उन इलाकों को छोड़ने के लिए रूस के कब्जे में गए इलाके वापस लिए गए थे। यूक्रेन के अजोव लड़ाके रूसी इलाकों पर कब्जे के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। बटालियन में 6500 नए लड़ाकों की भर्ती की गई है। रूस ने मारियोपोल में सरेंडर करने वाले अजोव लड़ाकों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद इस बटालियन में करीब 1000 लड़ाके कम हो गए थे। अब इस कमी को पूरा करने के साथ ही करीब 5000 लड़ाके और बढ़ चुके हैं। सेवेस्तोपोल में सरफेस ड्रोन से अटैक और मॉस्को के करीब विस्फोटक से लैस ड्रोन का मलबा मिलने से ये जाहिर हो चुका है कि यूक्रेन अब रूस की जमीन पर अटैक करेगा और यूक्रेन के मददगार भी रूस की न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।
पुतिन अच्छी तरह जानते हैं कि यूक्रेन की सबसे बड़ी चीज क्रीमिया को लेकर है और यही यूक्रेन का पहला टारगेट हो सकता है। क्रीमिया के लिए पुतिन की तैयारी शुरू हो चुकी है। 8 अक्टूबर 2022, वक्त सुबह के 6:07। अक्टूबर की ये तस्वीरें तो याद ही होंगी आपको। क्रीमिया में यूक्रेन क्या कर सकता है, इसका अंदाजा पुतिन को भी तब हो गया था। अब सेवेस्तोपोल में सरफेस ड्रोन से धमाके से फिर जाहिर हो गया है कि ज़ेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने के बाद छुट्टियां मनाने के लिए जिस जगह को चुना था उसे हासिल करने का मिशन वो भूले नहीं है। लेकिन क्रीमिया के कर्च ब्रिज की तस्वीर अब बदल चुकी है। जहां आग लगी थी, पुल का जो हिस्सा टूट गया था उसे ठीक किया जा चुका है। रूस ने तकनीकी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे तय समय से पहले पूरी तरह ठीक कर लिया है। रेलवे लाइन वाले जिस हिस्से पर आग लग गई थी उसे भी ठीक कर लिया गया है। रूस की प्लानिंग के मुताबिक कर्च ब्रिज पर रेलवे लाइन को मई में खोलना था, लेकिन ये ब्रिज वक्त से पहले ही पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। कर्च ब्रिज के जरिए ही रूस क्रीमिया से जुड़ा है और इसी ब्रिज से क्रीमिया में सेना पहुंचती है। सेना के लिए हथियार पहुंचते हैं, इसीलिए पूरी ताकत लगाकर इस ब्रिज को दुरुस्त कर लिया गया है। लेकिन पुतिन के मन में किस तरह का अंदेशा और खौफ है, उसे बयां करने वाली एक तस्वीर आई है। सैटेलाइट की इन तस्वीरों में एक तरफ इलाके में कई गाड़ियां दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ ये इलाका पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। ये तस्वीर नॉर्थ क्रीमिया की है। रूस के कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी मौजूद रहती थी। भारी मात्रा में गोला बारूद रहता था, लेकिन यूक्रेन के हमले के डर से रूस ने पूरे इलाके को खाली कर दिया है, क्योंकि यहाँ एक भी धमाका होता तो रूस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता। रूस पूरी तरह से सावधान है, क्योंकि यूक्रेन अचानक ताकतवर और आक्रामक नजर आने लगा है। पुतिन को भी अंदाजा नहीं है कि अमेरिका ने कीव के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग की है। इसलिए हर फैसला सोच समझ कर ही नहीं, बल्कि पूरे एहतियात के साथ लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।